Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical problem number 4 in the chapter of death of partner. Let's start. Virendra, Devendra and Narendra were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. आपको नीचे बैलेंस शीट दिया है, तो लेट्स सी. बैंक लोन that goes to liability side, creditors liability, bills payable also liability. रिजर्व फंड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. उसके बाद दिया है कैपिटल, तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से. नाउ ऑन द असेट साइड, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट एंड कैश एट बैंक, ये सब हमारा असेट्स है. तो ये सब असेट्स में ही हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे. नेक्स्ट आते हैं एडजस्टमेंट में. मिस्टर वीरेंद्र डाइड ऑन 31st अगस्त 2019. अब 31st अगस्त 2019 को उनका डेथ हुआ है. तो अगर आप अप्रैल से काउंट करोगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 5 महीने का उसने ये बिज़नेस में कंट्रीब्यूशन दिया है. तो 5 महीने तक का जो उसका प्रॉफिट होगा वो हमें उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. उसके लिए वहाँ कंडीशंस नीचे दी हुई है. दैट द इवेंट ऑफ डेथ मिस्टर वीरेंद्रस एग्जीक्यूटर हैज़ एंटाइटल टू बी पेड. वीरेंद्र के एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या मिलेगा. तो पहला बोला है द कैपिटल टू इज क्रेडिट एट द डेथ ऑफ डेथ, यानी कि उसका जो कैपिटल होगा एट द एंड वो. दूसरा हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, मतलब लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से जो उसका रिजर्व होगा वो. तीसरा बोला है इस प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, मतलब कि लास्ट 4 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसी के हिसाब से हम लोग ये साल का प्रॉफिट कंसीडर करेंगे और उसके हिस्से का प्रॉफिट 5 महीने का जो आएगा वो हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे. तो इसके लिए आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये इसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्रस कैपिटल अकाउंट. तो ये आपको वर्किंग नोट में फाइंड करना पड़ेगा. दूसरा बोला है हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years एंडेड 31st मार्च एज फॉलोज. तो यहाँ पे बोला है कि लास्ट 4 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2 times हमारा गुडविल होगा और उसमें से वीरेंद्र का जो शेयर होगा वो रेज किया जाएगा. तो यहाँ अगर अमाउंट हम लोग फाइंड करेंगे तो वर्किंग नोट से हमें मिल जाएगा. एंट्री रहेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्रस कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट आपको बोला है मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3000 पर मंथ टू डेथ ऑफ डेथ. देयर इज़ नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. तो यहाँ बोला है वीरेंद्र ने अप टू इस डेथ वो हर महीने 3000 विड्रॉ कर रहे थे, यानी उनका हर महीने का ड्राइंग था 3000. तो यहाँ 5 महीने ये साल बिजनेस में था, तो 5 महीने का 5 3 15,000 उनका ड्राइंग होगा जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, यानी वीरेंद्र के कैपिटल में हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे 2 ड्राइंग करके. और यहाँ पे आगे बोला है कि यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ है, यानी असेट्स या लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रिवैल्यूएशन हम लोग नहीं लिखेंगे, मतलब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको सिर्फ उन्होंने बोला है प्रिपेयर वीरेंद्रस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यानी आपको वीरेंद्रस का अकाउंट बनाना होगा लेजर. और दूसरा वर्किंग नोट आपको दिखानी पड़ेगी गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए, बस. और कुछ नहीं पूछा है. तो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन पूछा है. तो लेट्स स्टार्ट कैसे हम लोग इसको करेंगे. ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. देखो यहाँ पे आपको सिर्फ वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट एंड वर्किंग नोट हम लोग नीचे करते जाएंगे. सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में फाइंड करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर. यहाँ पे आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. विल टेक 4 साल का जो प्रॉफिट है 40,000 प्लस आपका है 60,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय है 4.
चारों साल का प्लस करोगे तो दैट कम्स टू 2 लाख रुपीज़। डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 5 ज़ा 20 यानी कि 50,000 रुपीज़ आपको यहाँ मिलेगा आपका एवरेज प्रॉफिट। अब इसी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको बोला है कि जो इस साल प्रॉफिट होगा वो इसी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से होने वाला है। तो इसी के ऊपर से हम लोग फाइंड करेंगे वीरेंद्र शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ से विल फाइंड वीरेंद्र शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो यहाँ आपको बोला है इस साल प्रॉफिट 50,000 हो सकता है, उसमें से वीरेंद्र का शेयर आपको दिया है 3/6 और वो 5 महीने बिजनेस में था तो 5/12 हो गए। इसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा आपको। 3 2 ज़ा 6, ये 2 से उड़ाओगे तो 25,000 आएगा। 25 इंटू 5 करोगे तो 125, डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपका आएगा 10,417 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 10,417 रुपीज़ आपका वीरेंद्र शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा आपको। दूसरा आपको वर्किंग नोट 2 जो है ये आपका वर्किंग नोट फर्स्ट था, सेकंड जो है वो आपको गुडविल का है। अब गुडविल का आपको यहाँ बोला है गुडविल इज 2 टाइम द एवरेज प्रॉफिट, तो 2 इंटू जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया होगा लास्ट 4 साल का वो आपको लेना है। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट आपको आया है 50,000 जो हम लोग ने फर्स्ट फाइंड किया है। यहाँ पे 50 इंटू 2 करोगे तो यानी कि आपका गुडविल बिजनेस का होगा 1 लाख रुपीज़। अब उसमें से वीरेंद्र शेयर ऑफ गुडविल कितना उसको दिया जाएगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। वीरेंद्र शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़ जो गुडविल है आपका, उसमें से वीरेंद्र का हिस्सा कितना है 3/6। यहाँ आपको महीने के हिसाब से काउंट नहीं करना है, यानी हम लोग 5/12 नहीं लेंगे। तो 3 2 ज़ा 6 और 2 से इसको उड़ाओगे दैट कम्स टू 50,000, यानी 50,000 आपको यहाँ मिलेगा वीरेंद्र शेयर ऑफ गुडविल। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि ये आपका वर्किंग नोट रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपको वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट के हिसाब से ही ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको देखो बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल जो आपको दिया है ये सब आपका यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग जो बना रहे हैं उसमें सिर्फ वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। रिजर्व फंड जो जाएगा वीरेंद्र के कैपिटल में वीरेंद्र के हिसाब से, तो हम लोग फर्स्ट लाइन छोड़ देंगे वो ब्रॉड डाउन के लिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रिजर्व फंड अकाउंट 30,000 है, उसमें से 3/6 उसका रेशियो। तो 30,000 में से रिजर्व फंड अगर आप फाइंड करोगे 3/6 तो आएगा 15,000। फिर उसके बाद कैपिटल दिया है जो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और वीरेंद्र का ले जाए तो सिर्फ वीरेंद्र का ही कैपिटल आप लिखोगे यहाँ पे 90,000। उसके बाद असेट साइड का तो कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट डायरेक्टली एडजस्टमेंट नंबर 3 में आते हैं, जहाँ हमें हमको बोला है कि उसका जो प्रॉफिट है वो हम लोग उसको देंगे। तो उसका प्रॉफिट हम लोग ने यहाँ फाइंड किया 10,417 रुपीज़। इसका एंट्री था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्रस कैपिटल अकाउंट। तो वीरेंद्र के कैपिटल में आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आपको मिला है 10,417 रुपीज़। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे 10,417 रुपीज़। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वो है गुडविल का। गुडविल हम लोग ने फाइंड किया, वीरेंद्र का शेयर आपको मिला है यहाँ पे 50,000। तो उसका एंट्री था गुडविल टू वीरेंद्रस कैपिटल अकाउंट। तो वीरेंद्र के कैपिटल में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय गुडविल अमाउंटेड टू 50,000। अब आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट, जहाँ पे आपको बोला है वीरेंद्र ने हर महीने 3,000 विड्रॉ किए। तो हर महीने मतलब यहाँ पे वो बिजनेस में 5 महीने था, तो 5 3 ज़ा 15 यानी 15,000 का उसका ड्राइंग है। ड्राइंग जाएगा वीरेंद्र अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ आप लिख दोगे बाय 2 ड्राइंग्स अकाउंट
ड्राइंग्स अकाउंट में यहाँ पे आपको 3 × 5 करोगे तो दैट कम्स टू 15,000 रुपीज़। 15,000 आपका ड्राइंग्स आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। अब बोला है जो भी डिफरेंस होगा उसके एग्जीक्यूटर्स लोन में जाएगा। तो हम लोग टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे असेट्स को रिवैल्यू हुआ ही नहीं है। तो हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट साइड में हम लोग टोटल करते हैं 7,145 एंड 1,65,417। यही मैं डेबिट साइड लिख दूंगा और इसमें से 15,000 माइनस करके जो डिफरेंस होगा वो जाएगा एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। तो हम लोग फाइंड करते हैं 7,140 + 1 हो जाएगा 6। तो 1,50,417 रुपीज़ का आपको यहाँ आएगा एग्जीक्यूटर्स लोन। तो ऐसे आप ये पूरा सम सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी इजी सम दिया है आपको कंपेयर टू द अदर वन। ये काफ़ी शॉर्ट और सिंपल सम है। इसमें सिर्फ आपको वीरेंद्रस कैपिटल बनाना है और वर्किंग नोट बनाना है। फिर भी आपको किसी को कोई डाउट होगा कोई भी एडजस्टमेंट में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना सो दैट यू विल गेट माय लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। Thanks for watching. Bye for the day.